जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज हम जानेंगे इंदिरा एकादशी का व्रत कब करना है और पारण समय क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो इंदिरा एकादशी है ये बेहद ख़ास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पितृपक्ष के समय पे आती है और हमारे पितरों को उत्तम गति मिले, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिले, तो इसीलिए इस व्रत को हमें ज़रूर से करना चाहिए। इस दिन संकल्प द्वारा अगर हम भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की पूजा करके इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो उस समय पे हमें संकल्प द्वारा अपने पूर्वजों को इस एकादशी का दान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा हमें विष्णु भगवान जी से कृपा मांगना चाहिए। और इस दिन फ्रेंड्स जितना हो सके, हमें कहते हैं अन्न का त्याग किया जाता है, लेकिन अगर आप इस दिन कहते हैं दान करते हैं, चाहे वो जल का हो और या फिर अन्न का है ना, इससे भी कहते हैं आपको आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। क्योंकि इस एकादशी जो इंदिरा एकादशी है, इस दिन फ्रेंड्स आपको काले तिल का खास करके दान करना है, क्योंकि पितृपक्ष के समय पे हमें अपने पितरों के नियमित जो भी कार्य आप करेंगे ना, आपको भगवान विष्णु की भी सेवा चाहे कर रहे हैं, चाहे आप किसी को अन्न का दान कर रहे हैं, जल का दान कर रहे हैं ना, तो आपको भगवान विष्णु से ऐसा संकल्प द्वारा बोलना है कि जो भी मैं व्रत कर रहा हूँ, जो सेवा कर रहा हूँ, वो मेरे पितृगणों को मिले। वो किसी भी गति में, किसी भी योनि में है, चाहे कष्ट में है, तो उनको इस कष्ट से मुक्ति मिले और मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को वो वास करें, ऐसा हमें विष्णु भगवान जी से कृपा मांगना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो 17 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसका जो पारण होगा वो अगले दिन मतलब 18 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह के समय 6:07 से लेके 8:34 के बीच में ही आपको अपना व्रत का पारण कर लेना है। और फ्रेंड्स, इस इंदिरा एकादशी का जो है पूजा हमें पूरी विधि विधान से करना चाहिए। हमेशा भगवान की पूजन में कहते हैं संकल्प द्वारा हमें व्रत करना चाहिए, ताकि उसका जो फल है ना वो हमेशा हमें मिले। तो इसीलिए भगवान के सामने आप संकल्प लें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लें। दीप हमारी जो है साक्षी का दीपक होता है। दीपक में इस दिन आपको जो है काले तिल ज़रूर से डालना है। और फ्रेंड्स, आप अगर इस दिन जो स्नान करेंगे ना, उसमें भी आपको गंगा जल और काले तिल डाल के स्नान करना है। विष्णु भगवान जी को भी आप शालिग्राम है, लड्डू गोपाल है, तो उनको जो है काले तिल डाल के पंचामृत हो या फिर उसमें आप दूध से जल से अभिषेक करवा रहे हैं, शंख में जो है काले तिल और जल मिला के आपको विष्णु भगवान जी को अभिषेक करवाना है। उन्हें चंदन तिलक करें, उन्हें जो है कलावा रूपी वस्त्र पहनाएं और फूलों से उनका श्रृंगार करके तुलसी दल उनके पास रख दें। और उन्हें इस दिन कहते हैं तिल का और गुड़ का भोग लगाया जाता है। यहाँ पे आप कोई भी फल का भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपको संध्या के समय अपने चौखट पे 2 दीपक इस दिन ज़रूर से जलाना है, क्योंकि जो हमारे पितरों का जो स्थान है ना, उसे कहते हैं कि हमारे वो दहलीज पे होते हैं, तो इसीलिए उनको जो 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 दीपक दान करेंगे उस समय पे उसमें जो काला तिल होता है ना, वो उतना अधिक काले तिल का इंदिरा एकादशी के दिन हमें ज़रूर से हर दीपक में काला तिल डालना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप कथा ज़रूर से पढ़ें। और जो इंदिरा एकादशी के दिन हमें गीता के 7वें अध्याय का पाठ ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि इस समय पे जो हमारे पितृगण हैं ना, वो धरती पे ही हैं। और जब आप इंदिरा एकादशी के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ विष्णु भगवान जी के सामने आप करते हैं, तो इससे कहते हैं कि वो विष्णु भगवान जी भी उसको स्वीकार करके आपके जो पितृगण है ना, उनको अच्छी गति और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो हमें इस दिन गीता का पाठ ज़रूर से करें। और इस दिन जो आप गाय को रोटी भी देंगे ना, उसमें आपको काले तिल रख के ही गाय को खिलाना है। और आप चींटी, कौवे, कुत्ते को कुछ भी आप खाना दे रहे हैं ना, उसमें काला तिल थोड़ा सा मिला दें, ताकि हमारे जीवन से जो कष्ट है वो खत्म हो और हमारे पितृगण किसी भी योनि में है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि जब हमारे पितृगण हमसे खुश रहेंगे ना, तो हमें हमसे देवी देवता भी कहते हैं वो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। इसीलिए इंदिरा एकादशी के दिन जितना हो सके फ्रेंड्स, उस दिन हमें विष्णु भगवान जी के कोई भी मंत्र का आप भी जाप कर रहे हैं, कोई भी दान कर रहे हैं ना, तो ऐसा उनके सामने बोलें या फिर मन में ही बोल दें कि हम ये दान अपने पूर्वजों के लिए, पितृगणों के लिए कर रहे हैं। आप उनको अच्छी गति और मोक्ष की प्राप्ति हो और हमारी दान से उनको जो है
जिस भी योनि में है वो उनको उस योनि से मुक्ति मिले और वो अच्छे से वैकुंठ धाम पर वास करें, ऐसा हमें इस दिन ये भाव रखना होता है। क्योंकि पितृपक्ष के समान जो इंदिरा एकादशी आती है, ये विष्णु भगवान के इस समय पे पूजन करने से, व्रत करने से इस व्रत का अधिक से अधिक 100 गुना फल इसका बढ़ जाता है। तो आप इस दिन जो भी व्रत कर रहे हैं या फिर आप जो है किसी भी प्रकार का पूजा कर रहे हैं ना, उसमें आप विष्णु भगवान से ऐसी प्रार्थना ज़रूर से करें। और किसी भी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को इस दिन दान ज़रूर से करें। आप चाहे जूते चप्पल का दान करें, काले तिल का दान करें, या फिर आप किसी जल के भरे हुए बर्तन का दान कर रहे हैं ना, तो इससे भी आपके कहते हैं कि मोक्ष उनको जो पितृगणों को मिलती है। और इस समय पे फ्रेंड्स हमें जितना हो सके सेवा करना चाहिए। आप यहाँ पे पीपल पेड़ में जब जल देंगे तो उसमें तुलसी पत्र, काले तिल और जल मिला के उनको जड़ में डालेंगे और संध्या के समय एक दीपक काला तिल डाल के आपको ज़रूर से दान करना है। इस दिन तुलसी महारानी की सेवा करने से कहते हैं हमारे पितरों के मुख में वो जल जाता है। तो इसलिए इस दिन फ्रेंड्स आप तुलसी जी की ज़रूर से सेवा करें और दीप दान करके माता तुलसी से भी प्रार्थना करें। क्योंकि तुलसी महारानी में कहते हैं जो एकादशी होती है उस दिन विष्णु भगवान वहाँ वास करते हैं जड़ों में। तो इस दिन फ्रेंड्स आप जितना हो सके दीप दान काले तिल डाल के ज़रूर से करें। और अपने घर में जो है गीता का पाठ 7वें अध्याय का, या फिर आप विष्णु भगवान के कोई भी सेवा कर रहे हैं तो उसमें आपको अपने पितरों के लिए ये सब दान इंदिरा एकादशी के दिन ज़रूर से करना है। और द्वादशी वाले दिन भी फ्रेंड्स अपने व्रत अपना संकल्प जो भी आपने व्रत कर लिया है उसके दिन जो द्वादशी तक इस व्रत का मतलब व्रत का पारण समय पे करें। और उस दिन जब आप पंडित के लिए जब दान निकालेंगे तो उस समय पे भी आपको काला तिल उसमें रख के ही दान करना है। और दक्षिणा ज़रूर से रखें और अपने घर में विष्णु भगवान जी की आरती करें, उनका पूजन करें, उनके मंत्रों का जाप करें। और जितनी देर हो सके आपको जागरण इस दिन ज़रूर से करना चाहिए। कम से कम इंदिरा एकादशी वाले दिन जब आप व्रत करेंगे तो 12 बजे तक आपको थोड़ी देर तक जो है जागरण करना चाहिए। क्योंकि इंदिरा एकादशी दिन सोने के लिए मना किया जाता है, लेकिन आप 12 बजे तक भी जग लेते हैं तो इससे भी आपको व्रत उसके बाद आप सो सकते हैं। और अपने अगले दिन फ्रेंड्स आपको व्रत का पारण करके दक्षिणा और पंडित को दान निकाल के ही अपना व्रत खोलना चाहिए। ताकि और जो भी आपने एकादशी किया है उसे अपने पूर्वजों के लिए इस एकादशी को दान करें, ताकि हमारे पूर्वज जिस भी योनि में है, जिस भी परेशानी में है, उनको अच्छी गति नहीं मिले, अच्छा उनको मोक्ष की प्राप्ति ना होना, इसके लिए उनसे भगवान विष्णु से आप प्रार्थना ज़रूर से करें। इस दिन अपने घर की जो चौखट होती है उसमें भी जो 2 दीपक काले तिल डाल के जलाएं। और दक्षिण दिशा की तरफ फ्रेंड्स आपको एक दीपक इंदिरा एकादशी के दिन ज़रूर से संध्या के समय जलाना चाहिए, ताकि आपके जो पितृगण हैं ना उनको रास्ता मतलब उनके रास्ते में हमेशा दीप प्रज्वलित करके रखें। और इस समय पे आप जितना हो सके अन्न का, दीपदान का और जल का अगर दान करते हैं तो इससे आपके जो है पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो ये थी वीडियो, मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।